Hello students, I am Dr. Manjari Srivastava, Assistant Professor B.Ed, MMB PG College, किदवई नगर, कानपुर। आज का टॉपिक है परामर्श का महत्व एवं सिद्धांत, इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग। परामर्श का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ काउंसलिंग। तो इम्पोर्टेंस ऑफ काउंसलिंग इस प्रकार से है कि छात्रों से संबंधित उन सूचनाओं तथा तथ्यों का संग्रह करना जो उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक हो सकती हैं। इसमें मान लीजिए कि जो छात्र होते हैं उनको जो भी चीज़ों की आवश्यकता है या उनकी समस्याओं का समाधान करना हो, तो उनकी जो भी उनको सूचना देना है तो उनके तथ्यों को एक तरह संग्रहित करके, इकट्ठा करके उनके तथ्यों को वहाँ तक उनके तक पहुँचाना, जिससे कि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। नेक्स्ट है व्यक्ति को उसकी सफलता के महत्व से अवगत कराना। मतलब इसमें यह भी है कि जो भी व्यक्ति है उसकी सफलता के बारे में उसकी इम्पोर्टेंस बताना कि वो कितनी आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट, छात्र को अपनी समस्या के समाधान हेतु योजना बनाने में सहायता करना, कि अगर छात्र अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है तो उसके लिए सबसे पहले योजना बनाना बहुत ज़रूरी है कि उसको किस प्रकार उसकी समस्याओं का समाधान हो सके। नेक्स्ट है छात्र तथा उसके शिक्षकों के मध्य पारस्परिक संबंध की भावना का विकास करना। सबसे पहले कि शिक्षक मतलब जो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में पारस्परिक संबंध अच्छा होना चाहिए, उनकी भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है छात्रों को शैक्षिक प्रगति के लिए प्रयास करने की प्रेरणा देना। सबसे पहले इसमें कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो कैसे शिक्षा में आगे प्रगति कर सकते हैं, इसलिए उनको ये प्रयास कराने के लिए उनको प्रेरणा देना बहुत ज़रूरी होता है कि वो कैसे आगे बढ़ें, उनकी इम्पोर्टेंस को बताना एक तरह। फिर है नेक्स्ट है कि छात्रों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक चयन की योजना बनाने में सहायता करना, कि मान लीजिए कि छात्र को उसके एक तरह शैक्षिक और व्यावसायिक चयन कैसे करे, वो उसकी योजनाओं को उसके बारे में बताना कि किस तरह वो व्यावसायिक चीज़ों में जा सकता है या किस तरह वो शैक्षिक चीज़ों को शैक्षिक चीज़ है या शैक्षिक क्रियाओं को कैसे प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है कि छात्रों में सही दृष्टिकोण का विकास करना, मतलब एक तरह कि छात्रों को सही रास्ता बताना कि उसका कैसे विकास हो सके, ये भी एक मतलब इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है कि छात्रों को स्वयं की योग्यताओं, रुचियों, अभिवृत्तियों आदि को समझाने और उसके उचित विकास में सहायता करना, कि छात्रों को उनकी जो मतलब खुद की जो योग्यताएं हैं, रुचियां हैं, उनकी अभिवृत्तियां हैं, उसको उनको समझाना ज़रूरी है कि वो एक तरह सही निर्णय ले पाए किसी चीज़ का आगे बढ़ने के लिए। तो ये सब इनके परामर्श के महत्व हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ काउंसलिंग, जो इस प्रकार से थे। परामर्श के लक्ष्य, एम्स ऑफ काउंसलिंग। फर्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि विकासात्मक लक्ष्य। विकासात्मक लक्ष्य वे हैं जिनमें परामर्शी को प्रत्याशित मानवीय समृद्धि और विकास को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए कि सामाजिक है, व्यक्तिगत है, संवेगात्मक, दैहिक आदि चीज़ों में इसका विकास करता है। निरोधक लक्ष्य। निरोधक लक्ष्य वह है जिसमें परामर्शदाता परामर्शी को अनवांछित परिणामों को उपेक्षित करने में सहायता देता है। नेक्स्ट, उपचारी लक्ष्य। उपचार का अर्थ है कि परामर्शी के अनवांछित विकास का उपचार करना। नेक्स्ट, खोजात्मक लक्ष्य। खोजात्मक लक्ष्य ऐसे लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करता है जो उपयुक्त विकल्पों और कौशलों का परीक्षण तथा नवीन भिन्न क्रियाओं, पर्यावरण संबंधों आदि को जांचता है। नेक्स्ट, पुनर्बलन लक्ष्य। पुनर्बलन का प्रयोग तब किया जाता है जब परामर्शी को जो कुछ वह कर रहा है, सोच रहा है, अनुभव कर रहा है या सही है या पहचानने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक लक्ष्य। संज्ञान में अधिगम और संज्ञानात्मक कौशलों का प्राथमिक आधार प्राप्त करना सन्निहित होता है। नेक्स्ट, शारीरिक क्रियात्मक लक्ष्य। शरीर क्रिया विज्ञान में प्राथमिक समझ और आदतें प्राप्त करना सन्निहित होता है ताकि स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक लक्ष्य। मनोविज्ञान सामाजिक
अंतःक्रिया कौशल, अधिगम, संवेगात्मक नियंत्रण, सकारात्मक आत्मधारणा विकसित करना आदि में सहायता होता है। वर्धन लक्ष्य, यदि ये भी होता है कि परामर्शी में विशेष कौशल और योग्यताएं हैं तो उन्हें परामर्शदाता की सहायता से पहचानना और विकसित किया जा सकता है। ये आपके थे परामर्श के लक्ष्य, एम्स ऑफ काउंसलिंग, जो इस प्रकार से थे। सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य की उपलब्धि, अचीवमेंट ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। जैसे जब कोई सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर लेता है तो वह लोगों और परिस्थितियों से अधिक सकारात्मक रूप में समायोजन कर सकता है। जैसे संवेगात्मक तनाव, चिंताओं जैसी अन्य समस्याओं की रोकथाम परामर्श का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इन लक्ष्यों का विश्वास है कि परामर्श से पसंद किए जाने वाले सकारात्मक भावना उत्पन्न होनी चाहिए या होती है। फर्स्ट, समस्याओं का विश्लेषण। परामर्श एक अन्य लक्ष्य परामर्शदाता के सामने लाई गई समस्या का विश्लेषण है। जैसे सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करना, व्यवहार के संदर्भ में व्यवहार परक लक्ष्य 3 वर्ग इंगित किए जा सकते हैं। जैसे निर्णय लेने की प्रक्रिया को सीखना और व्यवहार में परिवर्तन, समस्याओं का निवारण, यह सब मानना परामर्श का लक्ष्य है। व्यक्तिगत प्रभावकर्ता को सुधारना, परामर्श का एक और लक्ष्य व्यक्तिगत प्रभावकर्ता को सुधारना है। जैसे अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना, वांछित व्यवहार परिवर्तन को प्राप्त करना घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। जैसे व्यक्ति को एक तरह मान लीजिए कि जैसे समय और ऊर्जा व्यय करता है, और अर्थात जिसे मौलिक और भिन्न रूप से चिंतन करने वाला समझा जाए। अंत में वह नियंत्रित करने और कुष्ठाओं, शत्रुता और अस्पष्टता के रूप में अनुक्रिया प्रस्तुत कर सके। नेक्स्ट, परिवर्तन में सहायता के लिए परामर्श। तो इसमें यह है कि परामर्श का लक्ष्य परिवर्तन की क्रियाविधि का में फोकस करता है। परामर्शी को प्रारंभिक बाल काल और किशोरावस्था, जिस आयु में परिवर्तन किया जा सके, उसकी क्षमताओं को पहचानने में सहायता प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट है निर्णय लेना परामर्श के लक्ष्य के रूप में। जैसे कि होता है कि इसमें परामर्श द्वारा परामर्शी को निर्णय लेना एक योग माना गया है, एक तरह योग माना या बनाना चाहिए। आलोचनात्मक निर्णय लेने की प्रक्रिया द्वारा की गई व्यक्ति में समृद्धि होती है, और परामर्श लोगों को यह सीखने में सहायता करता है कि चयन करने में आवश्यक है जिसके आधार पर व्यक्ति स्वतंत्र हो सके या अपना निर्णय ले सके। बार बार इस तथ्य पर बल दिया जाए कि परामर्श को परामर्शी के लिए निर्णय नहीं लेना चाहिए यदि वे उसके लिए उत्तरदायी होना चाहिए, जिससे कि वह अपनी प्रक्रियाओं सूचनाओं की आवश्यकता में परामर्शदाता को सूचना प्रदान करनी चाहिए, जिससे वह अपने विश्लेषण को निकाल सकें या उनके उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से निर्णय योग बना सके। परामर्श के उद्देश्य की दिशाएं। डायरेक्शन ऑफ काउंसलिंग ऑब्जेक्टिव, आत्मज्ञान, नॉलेज ऑफ सेल्फ। तो नॉलेज ऑफ सेल्फ व्यक्ति को अपने मूल्यांकन में सहायता करना परामर्श का लक्ष्य है। व्यक्ति को अपने विषय में जानने, अपनी शक्ति और संभावनाओं को पहचानने हेतु इस परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि ज्योति की तरह जिसका आलोक में व्यक्ति को अपने अंतवाह स्वरूप को पहचानने में सहायता मिलती है, उसी तरह कोई संदेह नहीं कि व्यक्ति के आत्मज्ञान के लिए, उसके मूल्यांकन के लिए परामर्श की अनेक विधियों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कहते हैं कि परामर्श में एक सहायक प्रक्रम के रूप में प्रयुक्त करना, जिसका उद्देश्य व्यक्ति को बदलना नहीं है अपितु उसको उन स्रोतों के उपयोग में समर्थ बनाना है जो उसके पास इस समय जीवन का सामना करने के लिए मौजूद हैं। परामर्श इस उपलब्धि की आशा करेंगे कि उपबोध अपनी ओर से कुछ रचनात्मक क्रियाएं करें। जैसे परामर्श की प्रक्रिया में एक तरह आत्मशक्ति अपनी सहायता स्वयं करने योग्य बनती है। जैसे विभिन्न समस्याओं के प्रति अपनी अंतर्दृष्टि विकसित कर
अपनी योग्यता क्षमता के अनुरूप उसका समाधान खोजने में समर्थ हैं। नेक्स्ट है आत्मस्वीकृति, सेल्फ असिस्टेंस। परामर्श का दूसरा प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति को आत्मस्वीकृति में सहायता देता है। जैसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है या उसकी प्रतिमा है उसे वह स्वीकार करें। कभी कभी होता है कि व्यक्ति अपनी उचित दृष्टि नहीं बना पाता है और वो दूसरों की तरह बनना चाहता है। वो से हम अपने आप को समझ ही नहीं पाता है कि वो क्या है और हमेशा वो दूसरों के बनने के तरह अपने आप को स्वीकार करने लगता है। तो इसी तरह है कि कोई व्यक्ति यदि वह आकृति के स्वरूप नहीं है तो उसे अपनी प्रति कुरूप अथवा निषेधात्मक धारणा नहीं बना लेनी चाहिए, अपितु उसे उचित परामर्श द्वारा उसे समझाना जाना चाहिए कि वो सौंदर्य हृदय का होता है और वो अत्यंत सुंदर है, स्वभाव एवं आचरण अच्छा है और उसके अपने अच्छे गुण स्वभाव से सुंदर लगता है। इसलिए अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को यथार्थ मूल्यांकन के लिए लोग उसकी एक तरह मतलब कहते हैं कि उसका वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करें। और ये भी है कि आत्मस्वीकृति में व्यक्ति को अपने स्वरूप निर्माण में अपनी कमियों, कमजोरियों एवं सीमाओं पर दृष्टि रखनी चाहिए और इस प्रकार यदि परामर्श व्यक्ति को अपने सही रूप से परिज्ञान के आधार पर व्यक्ति जीवन के लक्ष्यों का निर्धारण भी आसानी से कर सकता है, उनकी प्राप्ति में सफल हो सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक समरसता। तो इसमें है कि सोशल हार्मनी। तो परामर्श एक लक्ष्य व्यक्ति को सामाजिक समरसता में सहायक होना भी है। जैसे कि अनेक समस्याएं उसके समाज के लिए भली प्रकार समायोजन न कर पाने के कारण उत्पन्न होती है और ऐसा करने के लिए व्यक्ति उदारता एवं मित्रता स्थापित कर सकने में गुण अपेक्षित है। परामर्श के द्वारा व्यक्ति अपने चिंतन से मुक्त कर उसे सामाजिक जीवन के साथ समायोजित करने में परामर्श का अपना योगदान है। परामर्श व्यक्ति अपेक्षित सामाजिक एवं मानवीय गुणों का ज्ञान कराकर उन्हें व्यक्ति को उसके जीवन की दृष्टि का अंग बनाने में सहायता करता है। अतः परामर्श के लक्ष्यों में सामाजिक समायोजन प्राप्त करने में व्यक्ति को सहायता देने का कार्य महत्वपूर्ण लक्ष्य है। परामर्श का क्षेत्र, स्कोप ऑफ काउंसलिंग। परामर्श का क्षेत्र अधिक व्यापक है क्योंकि यह निर्देशन है कि ऐसी सेवा जो विद्यालयों की सीमाओं तक ही सीमित है, क्योंकि इसका महत्वपूर्ण अंग होने से इसका कार्यक्षेत्र व्यापक है। जो निम्नलिखित है इसके क्षेत्र। फर्स्ट पॉइंट, छात्र संबंधी सूचनाएं एकत्रित करना, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद स्टूडेंट। छात्र को परामर्श देने के लिए आवश्यक है कि परामर्शदाता छात्र को अच्छे से परिचित हो और इसके लिए छात्र की कक्षा की प्रगति जैसे परिवार, मित्र, व्यवहार, रुचि, अभिरुचि आदि से संबंधित सभी तथ्यों का संग्रह परामर्श कार्यालय में हो। नेक्स्ट पॉइंट, अग्रिम शिक्षा और विद्यालयों से संबंधित सूचनाओं का संग्रह, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट फर्दर एजुकेशन एंड स्कूल्स। शैक्षिक निर्देशन में परामर्श के लिए अग्रिम शिक्षा और विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया जैसे छात्रावास सुविधा, शुल्क आदि का होना आवश्यक है। नेक्स्ट, परीक्षण की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ टेस्ट। परीक्षण के लिए परामर्श को सबसे पहले परीक्षण की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि परामर्श कार्यालय सभी प्रकार के परीक्षण होने चाहिए। परामर्श के क्षेत्र में परीक्षण का प्रशासन, परिणामों का विश्लेषण और परिणामों को छात्रों को ज्ञान कराने से संबंधित कार्य सम्मिलित है। नेक्स्ट, साक्षात्कार करना, टू कंडक्ट इंटरव्यू। तो कठिनाइयों से पीड़ित छात्रों के साथ साक्षात्कार करना भी परामर्श के क्षेत्र में सम्मिलित है। नेक्स्ट, समस्याओं के समाधान में सहायता करना, टू हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। परामर्श द्वारा व्यक्ति को आत्मभूति करा के उसको स्वयं समस्या का हल कराने के योग बनाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट, अभिभावक तथा व्यावसायिक संगठनों से संपर्क, जैसे छात्रों के माता पिता और व्यावसायिक संगठनों से संपर्क साधना परामर्श के क्षेत्र का कार्य है। नेक्स्ट है वार्तालाप या संगोष्ठी का आयोजन करना। तो इसमें है
कि टू ऑर्गेनाइज टॉक्स एंड सेमिनार, छात्रों के लिए विशेषज्ञों की वार्ता या संगोष्ठी का आयोजन करना भी परामर्श के क्षेत्र का अंग है। नेक्स्ट इसमें यह भी है कि व्यवसाय और वृत्तियों की सूचनाओं का संग्रह करना, जिसमें परामर्श के क्षेत्र में व्यवसाय और वृत्तियों के बारे में सूचनाएं एकत्रित करना भी सम्मिलित है, क्योंकि इसके बिना व्यावसायिक निर्देशन संभव नहीं है। परामर्श के आधारभूत सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग। परामर्श के कुछ आधारभूत सिद्धांत इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, परामर्श उपबोध के आत्मज्ञान व स्वनिर्देशन के लिए समर्पित होता है। इसमें परामर्श का जो सिद्धांत है वो उपबोध को उसमें छुपी योग्यताओं और क्षमताओं का ज्ञान कराता है, ताकि वह स्वयं को समझ सके और उसके स्वनिर्देशन के लिए प्रेरित करना चाहिए। उपबोध को आत्मज्ञान होने पर वह अपनी समस्याओं का समाधान के लिए परामर्शदाता की सहायता पर निर्भर नहीं रहेगा। मतलब इसमें यह होता है कि अगर जो उपबोध जो परामर्श लेने जाता है, अगर उसको उसके आत्मज्ञान से परिचित कराया जाए उससे, तो वो शायद हो सकता है कि खुद वो निर्णय ले सकता है और साथ ही अपनी समस्याओं का समाधान भी वो कर सकता है बिना परामर्शदाता के सहायता से। नेक्स्ट है परामर्श संरचित अधिगम स्थिति है, जो इस प्रकार है कि अधिगम ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है, लेकिन अधिगम दो रूपों में होता है। एक रूप में व्यक्ति वातावरण से स्वतंत्र रूप से सीखता है और दूसरा व्यक्ति नित्य नई समस्याओं का सामना करता है तथा उनका स्वयं समाधान करने के लिए नवीन अनुभव अर्जित करता है। नेक्स्ट है आपका कि पर्यावरण व स्वयं के मध्य संबंध को समझने की अंतर्दृष्टि पैदा करना। इसमें परामर्श के द्वारा उपबोध को उसके तथा पर्यावरण के मध्य संबंध को समझने के अंतर्दृष्टि जागृत करने का प्रयास किया जाता है, जिससे वो इस संबंध से अनुभूति करने का प्रयोजन करे और पर्यावरण की मानव के विकास में अहम भूमिका होती है। नेक्स्ट है परामर्श उपबोध के लिए अनिवार्य नहीं होना चाहिए। जैसे परामर्श विद्यालय में सभी छात्रों के लिए अनिवार्य न होकर स्वैच्छिक होना चाहिए। जो छात्र परामर्श की आवश्यकता का अनुभव करते हैं वे परामर्शदाता से संपर्क स्थापित कर सके। मतलब इसमें ज़रूरी नहीं कि उनके लिए अनिवार्य कर दिया जाए कि वो मतलब काउंसलिंग ले ही लें, लेकिन हाँ उनको मतलब एक तरह ये अनुभव जरूर, उनको ये ज्ञान जरूर देना चाहिए कि परामर्शदाता से संपर्क स्थापित करें तो शायद उनके लिए अच्छा होगा और इनका आगे अच्छा विकास हो सकता है। नेक्स्ट है परामर्श में विद्यालय के सभी सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। जैसे परामर्श ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परामर्शदाता अकेले रूप में अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि व्यवहार कुशल होना चाहिए और उसे कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए अपने सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त कर सकता है। मतलब इसमें विद्यालय संबंधित जो भी मतलब ये है कि परामर्शदाता जो भी होता है वो अपना कार्य अकेले नहीं कर सकता, उसके लिए कई लोगों की ज़रूरत पड़ती है और एक तरह वो सबसे पहले तो उसको व्यवहार कुशल होना बहुत ज़रूरी है और उसके जितने भी और भी कर्मचारियां हों उनको साथ में मिलकर ही अपने मतलब एक तरह परामर्श का काम कर सकता है वो, यह सहयोग प्राप्त कर सकता है उपबोध का। नेक्स्ट पॉइंट है परामर्श मुख्यतः प्रतिरोधात्मक प्रक्रिया है, ना कि उपचारात्मक। इसमें है कि उपबोध परामर्शदाता के पास समस्या पैदा होने पर उसके उपचार समाधान के लिए आते हैं, लेकिन परामर्श द्वारा प्रतिरोधात्मक शक्ति का विकास करना चाहिए ताकि छात्र के समझ या मान लीजिए उनकी समस्याओं को पैदा नहीं होने देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है उपबोध की समस्या तथा योग्यता अनुसार परामर्श विधियों में विभिन्नता होनी चाहिए। परामर्शदाता द्वारा सदैव ध्यान रखना चाहिए कि सभी छात्रों की आवश्यकताएं और समस्याएं एक समान नहीं होती हैं, इसलिए छात्र की आवश्यकताओं और समस्याओं में विभिन्नता पाई जाती है। इसलिए आवश्यकता अनुसार उनकी विधियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि समस्याएं एक जैसी कभी नहीं होती हैं, सबकी सब भिन्न भिन्न होती हैं, तो इसलिए उनके अनुसार ही उनकी विधियों का प्रयोग किया जाए। ये आपके थे सिद्धांत। अच्छे परामर्श की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड काउंसलिंग। इसमें फर्स्ट पॉइंट, परामर्श दो व्यक्तियों के मध्य संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है
जिसमें परामर्शदाता और उपबोध सम्मिलित होते हैं। अच्छा परामर्श कभी भी सामूहिक रूप में संपादित नहीं होता है। तो इसमें यह है कि हमेशा परामर्शदाता मतलब ये मान लीजिए कि ये दो लोगों के पारस्परिक संबंध से होता है। एक इसमें परामर्शदाता होता है, दूसरा उपबोध होता है। और इसमें यह भी है कि व्यक्तिगत परामर्श तो ज़्यादा अच्छा होता है, सामूहिक थोड़ा सा मतलब एक तरह रूप में संपादित नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है कि परामर्श वही अच्छा है जिसमें परामर्श प्रक्रिया उपबोध केंद्रित होता है, उपबोधक को परामर्श में हावी नहीं होने देता। तो परामर्श वही अच्छा होता है जो अपने कार्यों को उपबोध में मतलब एक तरह उसको आकर्षित करता है, ना कि उसको अपनी इच्छाओं को हावी होने देता है उसमें। नेक्स्ट है अच्छे परामर्श में उपबोधक उपबोध के साथ आत्मीयता स्थापित करना। तो मतलब इसमें यह है कि एक तरह परामर्श जो होता है वो उपबोधक जो होता है वो तो उपबोध को अपने मतलब इतना आकर्षित करना कि उसको बिल्कुल आत्म से एक तरह जोड़ना समझ लो। तो ये एक तरह विकास करने की ये भी एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है कि अच्छे परामर्श में उपबोधक द्वारा अपने निर्णय थोपे नहीं जाते हैं। उपबोधक तो निर्णय लेने में उपबोध की सहायता करता है। मतलब इसमें जो अच्छे परामर्शदाता जो होते हैं वो कभी भी उपबोध में अपनी इच्छाओं को हावी नहीं होने देते, मतलब उनको थोपते नहीं अपनी इच्छाओं को, क्योंकि उपबोध तो हमेशा उनकी सहायता के लिए आता है। नेक्स्ट है कि अच्छे परामर्श में परामर्शदाता उपबोध की स्वयं को समझने में सहायता प्रदान करता है। स्वयं की योग्यता और क्षमताओं का ज्ञान होने पर अपनी समस्याओं के समाधान का स्वयं निर्णय लेता है। जो अच्छे परामर्शदाता होते हैं वो उपबोध के लिए कभी भी मतलब ये है कि उसको समझाने की सहायता प्रदान करता है कि वो अब सेल्फ डिपेंड बने, अपने आप को समझे, और ना कि मतलब उसकी एक तरह योग्यताएं और क्षमताओं का भी ज्ञान कराता है। और ये भी है कि साथ में अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सके। नेक्स्ट है अच्छा परामर्श वह है जहां दो व्यक्ति परस्पर विचार विमर्श कर रहे हों और वार्तालाप एक तरह मित्रतापूर्ण हो। तो मतलब इसमें यह भी है कि परामर्शदाता और उपबोध दोनों के बीच में एक तरह मित्रता की भावना बहुत होनी चाहिए और उनका विचार विमर्श भी अच्छा होना चाहिए, परस्पर होना चाहिए। और नेक्स्ट है इसका कि परामर्श के समय उपबोधक को सहानुभूति और सहयोग की भावना का उद्देश्य एक तरह प्रदर्शन उपबोध का विश्वास जीतने के लिए करना चाहिए। नेक्स्ट है अच्छा परामर्श वह है जहां उपबोध अपने को समान अनुभव करता है और उसकी भावनाओं को कोई आघात नहीं पहुंचाता। मतलब अच्छा परामर्शदाता वही होता है जब उपबोध अपनी बातों को बताता है, अपनी समस्याओं को बताता है, और ना कि उसमें मतलब ये ना लगे उसको कि अपनी चीज़ को बताने में उसको एक तरह जैसे उसके दिल में चोट सी लगे, ये नहीं। मतलब इसीलिए इसमें एक तरह एक प्रेम की भावना भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि परामर्श जिसमें उपबोध में समस्या समाधान के लिए आत्मविश्वास पैदा होता है अच्छा माना जाता है। कि परामर्श जो लेता है मतलब एक तरह वो ऐसी जो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है उसको, कि वो जो भी काम करने जा रहा है वो अच्छा है। नेक्स्ट है परामर्श में उपबोध के बारे में कुछ तथ्य इस तरह एकत्रित कर लेने चाहिए कि उपबोधक यह प्रदर्शित कर सके कि वह उपबोध से परिचित है। मतलब एक तरह उसकी जो परामर्श लेने आता है वो इस तरह उसके मतलब कुछ ऐसे तथ्यों को एकत्रित कर लेना चाहिए, मतलब कुछ उनकी एक तरह कहते हैं कि उनकी चीज़ों को, इनकी इच्छाओं को ऐसे मतलब एकत्र करना चाहिए कि वो क्या चाहता है और बोधक प्रदर्शित कर सके कि वो मतलब एक तरह उसके सारी चीज़ों से परिचित है। नेक्स्ट है परामर्श वही अच्छा है जिसमें सहायता का रूप ऐसा होता है कि उपबोध अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने का निर्णय लेना सीखता है। नेक्स्ट है अच्छे परामर्श की एक विशेषता उपबोध से संबंधित सूचनाओं को गुप्त रखना, और उपबोधन में उपबोधक को अधिकांश गुप्त सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इन सूचनाओं को गुप्त रखकर उपबोध विश्वास जीतने में सफल हो सकता है। मतलब इसमें यह भी है कि परामर्शदाता जब कोई काउंसलिंग लेने आता है तो उसकी जितनी भी सूचनाएं हो उसको गुप्त रखना चाहिए, ना कि उसका प्रदर्शन करना चाहिए। फिर है कि परामर्श प्रक्रिया में लचीलापन होना चाहिए। ऐसे होने पर परिस्थिति के अनुसार प्रक्रिया में बदलाव किया जा सकता है। मतलब परामर्शदाता जब कभी भी काउंसलिंग कर रहा हो तो उसमें लचीलापन होना बहुत ज़रूरी है कि वो परिस्थितियों को देखकर उसी अनुकूल वो बदल सके अपने आप को। नेक्स्ट है अच्छे परामर्श का समापन इस प्रकार होता है कि उपबोध पुनः परामर्श के लिए आतुर रहे। ये थे अच्छे परामर्श की विशेषताएं। निर्देशन और परामर्श में अंतर।
डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। परामर्श निर्देशन एक अंतरंग भाग है। निर्देशन एक व्यापक अर्थ की ओर संकेत करता है, जबकि परामर्श एक क्षेत्र तथा कार्य निर्देशन की अपेक्षा संकीर्ण है। नेक्स्ट, निर्देशन ऐसा कार्य है कि जिसके द्वारा व्यक्ति अपना दृष्टिकोण विकसित करता है, स्वयं निर्णय लेने के योग बनाता है और व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर निर्देशन कार्यकर्ता के पास जाए। एक प्रकार के साक्षात्कार का रूप है जिसमें बातचीत करना, विचार विमर्श और वातावरण में संपन्न होता है। परामर्श में परामर्शदाता और उपबोध में संबंध स्थापित होता है। इसमें जैसे दो व्यक्तियों के मिलने की प्रक्रिया है जिसमें परामर्शदाता व्यक्ति को इस योग्य बनाता है कि वो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। नेक्स्ट, निर्देशन यद्यपि व्यक्तिगत प्रक्रिया है, लेकिन निर्देशन समूह में भी दिया जाता है, जिससे सामूहिक निर्देशन कहा जाता है। और परामर्श व्यक्तिगत भी होता है। परामर्श देने का कार्य समूह में संभव नहीं। सामूहिक परामर्श एक प्रकार की बातचीत है। मतलब ये है कि परामर्श एक प्रकार का साक्षात्कार है और साक्षात्कार समूह में संभव नहीं है। नेक्स्ट, निर्देशन और परामर्श में एक समानता है कि दोनों में निर्णय थोपे नहीं जाते, लेकिन प्रार्थी को इस योग्य बनाया जाता है कि वह निर्णय स्वयं ले, और दोनों में निर्देशक और परामर्शदाता स्वयं किसी का भार नहीं होते हैं, बल्कि प्रार्थी में ही निहित क्षमताओं का ज्ञान कराकर उसे अपना भार स्वयं ढोने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें एक चीज़ और भी है कि परामर्शदाता में निकटतम संबंध स्थापित करने का प्रयास भी होता है, जिससे घनिष्ठता का आधार परामर्शदाता व्यक्ति का विश्वास जीतकर और उसके जीवन के गोपनीय तथ्यों को उगलवाने में सफल होता है। ये थे इनके अंतर परामर्श एवं निर्देशन के। थैंक यू।